हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज दिनांक 16 दिसंबर दिन बुधवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है राज्यों को जीतना। इब्रानियों 11वें अध्याय के 33वें वचन में हम इस तरह पाते हैं, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। अजीजों, विश्वास आपके भीतर छिपी एक शक्तिशाली ताकत है। जब आप परमेश्वरी शक्ति के साथ इसे उपयोग करते हैं तो यह आपको विजयी बना देता है। यह न भूलें कि आपको दुनिया पर जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। पवित्र शास्त्र कहता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय का 4था वचन इस तरह कहता है। कनान देश इस्राएलियों के सामने था। इस्राएलियों के सामने 2 सवाल थे, इसे कैसे हासिल करें और 31 राज्यों और 7 देशों पर कैसे विजय पाएं। इस्राएलियों के पास युद्ध कौशल का कोई प्रशिक्षण नहीं था। वे मिस्र में शोषित दासों की तरह रहे थे। ना ही कोई युद्ध हथियार उनके अधिकार में थे। उनके पास आत्मरक्षा के लिए ढालें, घुड़सवार सेना, हाथी बल या तेज चलने वाले रथों के दल भी नहीं थे। उनके पास जो था वह केवल विश्वास था। हाँ, वे दृढ़ता से विश्वास करते थे, परमेश्वर ने कनान की इस भूमि की प्रतिज्ञा हमारे पूर्वजों से की थी, निश्चित ही वह हमें देगा। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर ने हर उस जगह को देने का वायदा किया है जहां पर उनके पैरों के निशान पड़ेंगे। वे पूरी तरह से विश्वास करते थे कि परमेश्वर निश्चित रूप से कनान की भूमि उन्हें देगा। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर जिसने वायदा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा, कभी भी उसके वचन में विफल नहीं होगा। यह विश्वास था कि वह अपने वचन में कायम रहेगा। यही वह कारण था जिससे उन्होंने विश्वास के साथ आगे कूच किया और यरदन नदी उल्टी बही और उन्हें रास्ता दिया। यरीहो की विशाल दीवारें ढहकर नीचे गिर गईं। विश्वास के कारण उन्होंने ए नगर में प्रवेश किया और 12,000 से अधिक सैनिकों का कत्लेआम किया और जीत हासिल की। उन्होंने अदोनी सेदेक को, जो यरूशलेम पर शासन कर रहा था, होहाम जो हेब्रोन का राजा था, पिराम जो यरमूत का राजा था, यापी जो लकीस का राजा और दबीर जो एग्लोन का राजा था, इन सबको हराया। विश्वास के द्वारा इस्राएलियों ने राज्यों पर जीत हासिल की। हमारा परमेश्वर एक शक्तिशाली विजेता है। वह हमारी सेना की अगुवाई करता है। कोई भी हमारे परमेश्वर का विरोध नहीं कर सकता। हम अपने प्रभु के नाम से आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जीत दिलाता है। उनके इसी विश्वास ने उन्हें जीत दिलाई। आप नए नियम के पवित्र जन हैं और आपका यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। केवल जब आप दुनिया, शरीर और शैतान पर जीतते हैं तभी आप स्वर्गीय राज्य अर्थात जो स्वर्गीय कनान देश है उसके वारिस होंगे। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आप परमेश्वर के द्वारा अंधकार की शक्ति पर विजय पा सकते हैं और जयवंत हो सकते हैं, लेकिन उद्धार प्रभु के द्वारा है। ध्यान करने के लिए जो आज वचन लिया है, इफिसियों उसके 6वें अध्याय का 16वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, इनके अनुसार चलने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और बहुत सारी बातों का आपको अधिकारी बनाकर परमेश्वर के राज्य का भी वारिस ठहराए। परमेश्वर आपको ताकत दे।
विश्वास करने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए।